नमस्कार दोस्तों, आपकी शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आर्डिनो सीखने की सीरीज़ में आज हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनका हम कैसे आर्डिनो प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, इसे हम आज देखेंगे। तो वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होते हैं जिसमें हम अपना डाटा रख सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हम वेरिएबल में ही स्टोर करके रखते हैं। इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जितनी बार भी हमारा मन करेगा हम उसी कंटेनर में कभी कोई वैल्यू रखेंगे तो कभी कोई वैल्यू। इन्हीं कंटेनर को ही वेरिएबल्स कहा जाता है। इसका यूज़ हम कैसे आर्डिनो प्रोग्रामिंग में करते हैं वो आज हम इसे देखेंगे। लेकिन हमें कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ सकती है, हम इसके बारे में सोचते हैं कि हमें कैसा डाटा स्टोर करना पड़ सकता है अपने आर्डिनो प्रोग्रामिंग के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए इंट टाइप का डाटा, मतलब हमें कोई नंबर स्टोर करवाना पड़ सकता है 1 2 3 4 जो इंटीजर हो। जब भी हमें इंटीजर नंबर स्टोर करवाना होगा तो हमें वेरिएबल भी इसी टाइप का बनाना पड़ेगा, इंट टाइप का। इंट एक कीवर्ड है। इंट लिख करके हम एक वेरिएबल्स बना लेंगे। उस वेरिएबल में 1 2 3 4 कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकेगी। ठीक इसी प्रकार और हम फ्लोट नाम का एक वेरिएबल भी बना सकते हैं। फ्लोट एक डाटा टाइप है, इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर की जा सकती है जो डेसिमल के साथ हो। मीन्स अगर हमें कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करवानी होगी तो हम एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बहुत प्रकार के होते हैं, तो उन्हीं में से कुछ प्रकार मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो हमने देखा कि अगर इंटीजर वैल्यू हमने स्टोर करनी है तो हम इन टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। अगर कोई डेसिमल वैल्यू 2.3 6.3 4.5 समथिंग कुछ भी अगर स्टोर करना चाहते हैं तो हम एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना करके उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम एक कोई करैक्टर जैसे ए कैपिटल बी स्मॉल सी डी ई कोई भी करैक्टर, अगर हम सिर्फ एक करैक्टर सिंगल करैक्टर स्टोर करना चाहते हैं तो हम कैर की फुल फॉर्म कैरेक्टर है, कैर डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे। उस वेरिएबल के अंदर हम एक कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर कई बार आर्डिनो प्रोग्रामिंग में हमें जरूरत पड़ेगी, सिर्फ हमें ट्रू या फॉल्स स्टोर करवाना होगा। इसे 0 और 1 में भी हम कह सकते हैं। 1 मतलब ट्रू और 0 मतलब फॉल्स। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू उसमें स्टोर नहीं हो पाएगी। अगर हमें ऐसा कोई वेरिएबल बनाना है जिसमें ये दो वैल्यू ही स्टोर हो पाए तो हम उसे बूल टाइप का बनाएंगे। बूल मतलब बूलियन, या तो वो 0 होगा या इसमें की वैल्यू 1 ही होगी। इसके अलावा इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं हो पाएगी। अगर हम एक करैक्टर से ज़्यादा करैक्टर स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम स्ट्रिंग डाटा टाइप का एक वेरिएबल बना देंगे। इन्हें डाटा टाइप कहते हैं। डाटा किस टाइप का होगा इससे कंपाइलर को ये पता लग जाता है। डाटा टाइप और भी हो सकते हैं। हम अपने खुद के डाटा टाइप भी बना सकते हैं। अगर हमें इनसे काम नहीं चलता और हम कोई ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसमें इन सब के अलावा और कोई डाटा टाइप हो तो हम अपना डाटा टाइप भी बना सकते हैं, पर वो सब हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए हम देख रहे हैं कि अगर हमें कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम इंट नाम का एक डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे। अगर हमें डेसिमल वैल्यू बनानी है तो हम फ्लोट डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे। कोई करैक्टर स्टोर करना है तो कैर नाम से, और ट्रू और फॉल्स या 0 और 1 अगर स्टोर कराना है तो बूल से। और अगर हम एक स्ट्रिंग इसे स्ट्रिंग कहते हैं, डबल कोड के अंदर जो भी हम लिखते हैं उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर उसे स्टोर करना चाहते हैं तो हम स्ट्रिंग डाटा टाइप का यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं कि हम इन्हें यूज़ कैसे कर सकते हैं। हमने डाटा के टाइप देख लिया कि हम इन डाटा टाइप का कुछ भी बना सकते हैं वेरिएबल। तो अब हम इन्हें लिखने का रूल देखते हैं। रूल को सिंटैक्स बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मैंने एक इंटीजर वैल्यू को हैंडल करना है, स्टोर करवाना है, तो मैं इंट डाटा टाइप लिख करके कोई भी नाम वेरिएबल का मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। हालांकि कुछ रूल हैं कि हम वेरिएबल का नाम 1 2 3 से स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई स्पेशल सिंबल नहीं लगा सकते। इसके अलावा आप कोई भी नाम जो भी आप
देना चाहते हो आप उसका नाम दे सकते हैं। जैसे मैं नाम दे देता हूँ सम, और लास्ट में सेमीकोलन। सेमीकोलन से लाइन का एंड होता है। जब भी हम लाइन का एंड करना चाहते हैं तो अंत में सेमीकोलन लगा देंगे। तो इस लाइन से कंपाइलर को पता लग जाएगा कि हमें एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम सम है, और इस सम के अंदर हम इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। इस लाइन को, जो ये मैंने लाइन लिखी है इंट सम, वेरिएबल का डिक्लेरेशन कहते हैं। ये मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। मैं यहीं पर इसका यूज़ भी कर सकता हूँ, और इसके बाद भी मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। कोई भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले हम उसे डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। डबल स्लैश लगाकर मैं कोई भी कमेंट लिख सकता हूँ। जब भी मैं डबल स्लैश लगाऊंगा तो इसके बाद मैं जो भी लिखूंगा वो कंपाइलर को नहीं दिखेगा, कंपाइलर इसे इग्नोर कर देगा। जैसे यहाँ पर भी ये कमेंट लिखा हुआ है, इसे कमेंट कहते हैं। ये हम अपने लिए ही लिखते हैं ताकि हमें पता लगे कि बाद में हमें इस लाइन का क्या मतलब है, या फिर इसके अलावा हमारा कोड कोई और पढ़े तो उसे पता लगे कि इस लाइन का क्या मतलब है। कंपाइलर के लिए इस लाइन का कोई मतलब नहीं होता, वो इसे इग्नोर करता है। वो सिर्फ इतनी लाइन को ही पढ़ेगा जिसमें उसे समझ आएगा कि उसे एक सम नाम का वेरिएबल बनाना है, रैम में एक मेमोरी देनी है जिसका नाम होगा सम, और उसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर की जाएगी। ठीक ऐसे ही मैं और भी वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ। मैं जितने चाहे उतने वेरिएबल अपने प्रोग्राम में क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे अब मैं फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ, इसका मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ। सपोज इसका नाम रख देते हैं ए, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। एक और वेरिएबल बना सकते हैं कैर, जिसमें कैरेक्टर हम स्टोर करवा सकते हैं, उसका नाम रख देते हैं बी। इसके अलावा हम बूलियन नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं जिसका नाम रख सकते हैं सी। तो हम इनका कुछ भी नाम रख सकते हैं। ये वेरिएबल मैं बना रहा हूँ, ये ए बी सी सम, ये सब वेरिएबल्स हैं जिसमें डाटा स्टोर हो सकता है, और ये उन सबके डाटा टाइप हैं। एक बार मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर दूं, उसके बाद मैं वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूं। उसके बाद मुझे उनका डाटा टाइप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ उनका नाम लिख करके उन्हें यूज़ कर सकता हूं। जैसे मैं सम में स्टोर करवाना चाहता हूं 10, क्योंकि 10 एक इंटीजर है तो ये सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब मुझे यहाँ सम के इस लाइन में यहाँ सम के आगे मुझे इसका डाटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। डाटा टाइप सिर्फ डिक्लेरेशन के समय ही लिखा जाता है। एक बार लिखने के बाद मैं उसे कितनी बार भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं सम में अभी मैंने इसमें 10 रखा है, तो मैं इसके बाद इसमें 5 रखवा सकता हूँ, कुछ भी स्टोर करवा सकता हूँ। मैं फ्लोट में, मुझे फ्लोट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ फ्लोट ए वेरिएबल का नाम है जिसमें फ्लोट वैल्यू स्टोर हो सकती है, तो मैं उसमें 2.5 रखवा सकता हूँ। जो भी मेरा मन करे मैं उसमें वो रखवा सकता हूँ। तो ये वेरिएबल का बहुत यूज़ है। हर प्रोग्राम में हम वेरिएबल बनाएंगे, उनमें डाटा स्टोर करेंगे और उसके ऊपर एक्शन या कुछ भी मैथमेटिकल इक्वेशंस उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। डाटा टाइप के साथ साथ हमारे पास मॉडिफायर्स भी होते हैं। मॉडिफायर्स क्या होते हैं? मीन्स डाटा टाइप जो भी हमने सिलेक्ट किया है, जैसे इंट या फिर फ्लोट, अगर हम उसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम इन मॉडिफायर्स का यूज़ करते हैं। जैसे साइंड, अगर हम किसी भी डाटा टाइप के पहले साइंड लगा देंगे SIGNED, तो उस टाइप के वेरिएबल में प्लस और माइनस दोनों वैल्यू स्टोर की जा सकेंगी। जैसे अगर मैं लिख देता हूँ साइंड इंट, तो जो भी साइंड इंट डाटा टाइप से मैं आगे वेरिएबल बनाऊंगा, उस वेरिएबल के अंदर प्लस और माइनस दोनों वैल्यू स्टोर की जा सकेंगी। ठीक ऐसे ही अनसाइंड है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे वेरिएबल में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर हो पाए, नेगेटिव वैल्यू ना स्टोर हो पाए, तो मैं डाटा टाइप से पहले अनसाइंड लगा दूंगा। अनसाइंड मतलब मुझे साइन की कोई ज़रूरत नहीं है, अनसाइंड। इससे आप उसी वेरिएबल में एक बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस स्टोर करने के लिए एक बिट अब यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अनसाइंड लगाने से सिर्फ हम उसमें पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर कर सकेंगे। तो हमें एक बिट एक्स्ट्रा मिल जाएगा उसी वेरिएबल के अंदर।
इसके अलावा शॉर्ट, अगर हमारे बहुत छोटी छोटी वैल्यू हैं तो हम डाटा टाइप से पहले शॉर्ट लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमें एक बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम लॉन्ग मॉडिफायर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे लॉन्ग लिख करके उसके बाद डाटा टाइप इंट और उसके बाद अपने वेरिएबल का कुछ भी नाम, तो हम उस वेरिएबल में एक बहुत बड़ी वैल्यूज भी स्टोर करवा सकते हैं। डाटा टाइप कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, उनके सामने हम ये मॉडिफायर्स यूज़ कर सकते हैं और अगर हमारा मन करे तो नहीं भी कर सकते, कोई कंपल्शन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसे अभी कट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है सम नाम का। अगर मैं इसके सामने अनसाइंड लगा देता हूँ तो ये अब इस सम के अंदर मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही रख सकता हूँ। अगर मैं इसे ऐसे लिखूंगा सम इज इक्वल टू -2 तो ये इसमें स्टोर नहीं होगा, क्योंकि -2 एक नेगेटिव नंबर है और हमने सम नाम के वेरिएबल को अनसाइंड डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये सिर्फ इसमें पॉजिटिव वैल्यू ही आएंगी। तो अब मैं इस सम में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही रख सकता हूँ। इसी प्रकार मैं यहाँ लॉन्ग लिख सकता हूँ, शॉर्ट लिख सकता हूँ, साइंड। बाय डिफ़ॉल्ट साइंड यहाँ होता है, जब हम इंट सम डिक्लेयर करते हैं तो वो साइंड कंपाइलर अपने आप लिख देता है। लेकिन अगर हम अनसाइंड लिखेंगे तो स्पेसिफिक उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही स्टोर कर सकेंगे। इन सब के अलावा भी बहुत से डाटा टाइप हो सकते हैं, लेकिन हमें अपनी मेन आर्डिनो प्रोग्रामिंग के लिए इंट और फ्लोट और कभी कभी बूलियन बूलियन, इन 3 डाटा टाइप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर हमें और कभी ज़रूरत पड़ेगी किसी और डाटा टाइप की तो हम उसे साथ साथ वहीं पर देख लेंगे। फिलहाल के लिए आप इन्हीं डाटा टाइप को याद रखिए और अगली वीडियो से हम अपनी आर्डिनो प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।